कृष्ण की जब आरती करते हैं तो हमको पहले आरती में, एक तो आरती में 5 चीजें हमेशा लगाई जाती हैं। आरती में 5 चीजें नित्य हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। ये 5 चीजें, और हमारा पंच भौतिक ही शरीर है। पूरे शरीर की शुद्धि और भगवान का आरत भाव हरण के लिए आरती की जाती है। आरती से पंच तत्व की शुद्धि होती है। तो आरती में पहले जो है अपना, जब कृष्ण की, राम की हम आरती कर रहे हैं तो हमको आरती 4 बार चरणारविंद की करना चाहिए, इस तरह। और आरती ओम की आकृति में करना चाहिए। हमेशा आरती इस तरह घुमाना चाहिए, ओम की आकृति में, 4 बार चरणारविंद की। और 4 बार जब चरणारविंद की आरती हो जाए तो उसके बाद 2 बार कटी भाग की, बीच के भाग की, ये भी ओम की आकृति में उतारना चाहिए हमेशा, ऐसे। और 1 बार जो है मुखारविंद की आरती करते हैं, ऐसे। तो ये कितनी बार हो गई? 7 बार। और 7 बार फिर पूरे विग्रह की आरती की जाती है, इसी तरह से, ऐसे। और फिर उसके बाद जब 7 बार वो हो गई, 7 बार ये पूरे विग्रह की हो गई, फिर लास्ट जो आकृति आरती का राउंड होता है, उसमें आरती इस तरह उतार के ऐसे घुमा के और फिर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, फिर वो नीचे रखी जाती है। और जब शक्ति की आरती उतारे हैं, मां की आरती करें हैं, तो मां की आरती मुखारबिंदु से चालू होती है। मुखारबिंदु की सबसे पहले ओम की आकृति में आरती की जाती है 1 बार, 2 बार मां के कटी भाग की, और 4 बार मां के चरणों की। और फिर सारी जो है आरती 7 बार पूरे विग्रह की जाती है। परंतु इसमें जो राम की, कृष्ण की आरती होती है, उसमें चंद्रबिंदु ऊपर लगता है और इसमें मां के चरणों में लगता है, आरती ऐसे जाती है। तो ये आरती का विधान है। और आरती से 5 चीजें शुद्ध होती हैं। पृथ्वी, जब मिट्टी लगाते हैं तो पृथ्वी तत्व शुद्ध होता है। शंख में जल भरते हैं तो जल तत्व शुद्ध होता है। और कहते हैं वो जल जहां जहां तक छिटका जाता है वो बहुत पावरफुल जल बन जाता है। जब शंख को बजाया जाता है तो वायु तत्व शुद्ध होता है। और आरती को जब घुमाया जाता है तो आकाश तत्व शुद्ध होता है। और फिर जो है अग्नि के माध्यम से तेज तत्व शुद्ध होता है। और यही हमारे शरीर में 5 तत्व हैं।